सभी साथियों को नमस्कार। दलित समाज और महिलाओं पर जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार जो बढ़ रही है, किसी न किसी क्षेत्र के अंतर्गत जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इससे पूरे बहुजन समाज, दलित समाज और महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। साथियों, इसी बीच लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम जो राज्य हैं वहां से दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं सामने निकल कर आती है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें लेटेस्ट 2-3 दिनों की जो अपडेट पर और दलित उत्पीड़न के जो मामले अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत निकल कर आए, इस पर चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई, उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर फोरम पर ट्वीट करते हुए कुछ घटनाओं पर जिक्र किया और वहीं पर प्रेजेंट की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। इसी बीच अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से आज दलित अत्याचार का एक मामला उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारे सामने निकल कर आया, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के थाना खागा के बहलोलपुर एलाई गांव में परिवार के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 21 अक्टूबर को कुछ लोग दलित युवक घनश्याम को घर से बुलाकर लेकर गए और फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। घटना अति दुखद है और दंडनीय है। अभी तक मामले की रिपोर्ट तक दर्ज न होना पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। फतेहपुर पुलिस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई करे। साथियों, ये जिस तरीके की दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं निकल कर आ रही है और मृतक के परिवार द्वारा जिस तरीके की ये जानकारी दी गई, उसी आधार पर चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां की पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए और पुलिस प्रशासन ने इस तरीके की घटनाओं पर जिस तरीके से लापरवाही दिखाती है, उसी के फलस्वरूप जो आरोपी दोषी लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता क्रिमिनल टाइप की होती है, उनके हौसलों को मजबूती मिलती है और वैसी घटनाओं को लगातार अंजाम देते रहते हैं, उन पर लगाम नहीं लगती है। अभी कल ही की एक घटना है जहां पर एक महिला को अर्धनग्न करते हुए पूरी रात वो जिस तरीके से घूमती रही, जिस तरीके की शोषण उसके साथ हुआ और उसके बाद में जो हालात वहां पर देखे, उसके बाद हम सब निस्बत हो गए और उस पर क्या बोले और क्या उनकी मानसिकता पर बोले। ये घटनाएं केवल एक नहीं है, ऐसी घटनाएं हर रोज निकलकर हमारे सामने आ रही है। इसी पर दूसरी घटना पर चंद्रशेखर आजाद जी ने जिक्र करते हुए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मंदिर घूमने गई नवविवाहिता के साथ उसके पति को पेड़ से बांधकर सामूहिक बलात्कार घटना अति शर्मनाक और दंडनीय है। उड़ीसा के नयागढ़ जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में मंदिर घूमने गए प्रेमी को पेड़ से बांधकर प्रेमिका के साथ सामूहिक बलात्कार और लूटपाट करने और वीडियो बनाकर वायरल करने की घटना अति शर्मनाक और दंडनीय है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में नर्स से सामूहिक बलात्कार करने मामले उद्देश्य से हाथ पैर बांधकर रेलवे ट्रैक पर डालने की घटना अति शर्मनाक और दंडनीय है। भाजपा ने झूठे वादों की बुनियाद पर राज खड़ा किया, पर महिला सुरक्षा की नींव को कच्चा बनाकर छोड़ दिया गया है। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने पिछले 2 दिनों से जो अलग अलग क्षेत्र में जो घटनाएं घटी, चाहे फिर वो दलित उत्पीड़न की हो या महिला उत्पीड़न की हो, उनके शोषण से संबंधित हो, उन पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्तमान के अंदर भाजपा सरकार पर निशाने साधे और भाजपा सरकार पर ये सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात भाजपा सरकार करती है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से कल ही जो घटना हमारे सामने निकल कर आ रही महिला के शोषण की और आज जो ये महिला रेप से संबंधित, शोषण से संबंधित जो घटनाएं निकल कर आ रही है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? आखिर कब तक महिलाएं असुरक्षित महसूस करती रहेंगी, उनके साथ शोषण होता रहेगा और कब तक वो न्याय के लिए भीख मांगती रहेंगी? दलित समाज पर उत्पीड़न आखिर कब बंद होगा? आज़ादी के इतने साल बाद, संविधान लागू होने के बाद और तमाम इतने कानून बनने के बाद भी आज जो दलित समाज है, महिलाएं हैं, वो असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं? आज वो असुरक्षित क्यों है? उन पर इतने अत्याचार और उत्पीड़न के मामले क्यों हो रहे हैं? अभी कल ही का मामला है जिसमें जो दिहाड़ी मांगने वाले जो मजदूर थे, जिन्होंने अपनी मेहनताना मांगने की एवज में जो दोषी लोग थे, उन्होंने उनका मुंडन कर दिया। इधर हरियाणा के अंदर भी ऐसी ही घटना एक निकल कर आई थी, जहां पर
जो प्रवासी मजदूर थे उन्होंने अपनी अगर दिहाड़ी मांगी या मजदूरी मांगी तो उनके साथ उनका जो शोषण जिस तरीके से किया गया, उत्पीड़न उनके साथ जो किया गया और जातीय आधार पर जो जातीय रंजिश रखते हुए उनके ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया, अत्याचार किया गया, ये अपने आप में जो घटनाएं हैं वो इंसान की जो मानसिकता है उसको प्रदर्शित करती है कि आज भी इंसान जातीय आधार पर, जिनकी सोच जाति आधारित है, वो जाति के आधार पर सोच रखकर ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं। और इसी के साथ साथ महिलाओं के उत्पीड़न की जो घटनाएं हमारे सामने निकल कर आ रही है, ऐसी घटनाएं हमें जो पूरे इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, ये घटनाएं जो निकल कर आ रही है वो पूरे समाज के लिए शर्मनाक है और ऐसी घटनाएं निंदनीय है। जो आरोपी है, जो दोषी लोग हैं, अगर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और जो पुलिस प्रशासन है या सरकारें हैं वहाँ की तुरंत रूप से अगर संज्ञान ले और वहाँ पर किसी प्रकार की देरी ना करते हुए ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए तुरंत से तुरंत कार्रवाई करे और कठोर से कठोर ऐसे दोषियों को सजा देने का काम करे, ताकि भविष्य के अंदर जो महिलाएं हैं, दलित समाज है, वो आजादी की सांस ले सके और ऐसे उत्पीड़नों पर रोक लग सके। इसी के साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।